और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। अच्छा जी, आज हम सुबह रिलेटिवली जल्दी उठें अपनी एक्सरसाइज के मुताबिक, और हमने कहा कि जी अब जल्दी उठना आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो जल्दी कामों को लगेंगे जो हमने करने। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, काफ़ी सारे काम हमारे जो हैं वो पड़े हुए हैं जो कि करने हैं और हमने ही करने। तो जनाब अली, पीछे आप देख सकते हैं अंधेरा है, तो ये इस चीज़ का एविडेंस है कि आज आपका भाई जल्दी उठा है। एक तो ये चीज़ होगी। चलें जी, जल्दी से गर्म कपड़े शपड़े पहन के फायर प्लेस चलाएं और आज के दिन का आगाज़ करें। मैं ऑलरेडी बाहर देख चुका हूँ, बाहर आज कोई बर्फ़ वगैरह नहीं है। मतलब आज जो हमारी डेली की सुबह की एक्सरसाइज होती है वो नहीं करनी पड़ेगी। यस, हम अब फाइनली तैयार हैं सर्दी के लिए। नाउ वी आर फाइनली प्रिपेयर्ड फॉर द कोल्ड। तो अभी मैं क्योंकि सबसे ऊपर आया था तो मैंने कहा जी यहाँ से आपको दिखाएं कि बाहर का व्यू कैसा दिखता है। और यहाँ से जब मैंने बाहर का व्यू आज देखा तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, क्योंकि बताया ना, आज बाहर वाली जो सुबह सुबह हम एक्सरसाइज करते हैं वो नहीं करनी पड़ी। तो चले जी आपको भी दिखाते हैं बाहर से। खिड़की खोलें यहाँ से ये, और ये देखें जी, क्या बात है। और ये जितना एरिया भी आपने देखा ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह बाइक है। नो फ्लेक्स गेम में जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और बड़ी मेहनत से और अल्लाह की बड़ी मदद से और आप लोगों की दुआओं से जी हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो आप फायर प्लेस को जल्दी से स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करने से पहले उसकी थोड़ी सी सफाई कर लें, उसके बाद उसको स्टार्ट कर लें। और फिर ना, ताकि ये जगह थोड़ी सी गर्म हो जाए, बैठने के काबिल हो जाए। और बाकी बैठने के काबिल तो पहले भी है जी, हमारी दूसरी हीटिंग वगैरह भी चल रही है, बट यहाँ पर जब फायर प्लेस चल जाती है ना तो थोड़ा मामला थोड़े ईजी पीजी हो जाते हैं जी। ओहो भाई साहब, ये भी फुल है। चले जी, काम बढ़ गया थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, अब इसको भी साफ़ करते हैं। तो ये है, और वो उसकी बाल्टी है। और पता नहीं आपको हवा की आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही, बट हवा जनाब अली आज जनाब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ है। और ये जनाब अली हमारा गार्डन है, और ये अभी का मौसम है। चलें जी, लकड़ें ले लें यार, इसको भी साफ़ करना है। टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मिले तो फिर लें। अच्छा जी, छोटी 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 छोटी, और छोटी किधर गई हैं सारी? लगता है जी छोटी जो है ना वो सारी हो गई हैं खर्च। तो अब हम थोड़ा सा क्या करें, ये कर लेते हैं। एक मिनट जी, ये ठीक है, और ये वाली ठीक है, और ये वाली ठीक है। तो चलो जनाब, ये लेके अब जलाएं और बाकी का काम करें। तो चलो जी, लकड़ी प्रॉपर सेट होगी, गुटका रख दिया और रख दिया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जल गया है, इधर से भी इसको जला देते हैं थोड़ा सा। चल भाई, जल गया। चलो जी, अब इसको यहाँ से हटाएं और चलें जी, गुड जॉब। अब जो लोग फायर प्लेसेस यूज़ करते हैं या जिनके पास ऐसे मामलात हैं, उनके जहन में दो बेसिक सवाल इस वक्त आ रहे होंगे। पहला सवाल ये होगा कि जी हम फायर प्लेस में से इस ऐश को डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, और दूसरा सवाल होगा कि जी इसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमारे रेगुलेशंस क्या कहते हैं या क्या मामलात होते हैं। तो जी पहले दो बड़े बेसिक सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब कि जिसको हम डिस्पोज कहाँ कर सकते हैं, तो इसको आप अगर जर्मनी में रहते हैं तो रेस्ट मोड में डिस्पोज कर सकते हैं, या कुछ स्टेट्स के अंदर बियोमोल में डिस्पोज कर सकते हैं। आफ्टर कूलिंग इट, मतलब इसको 48 आवर्स 48 घंटे ठंडा करने के बाद, इंश्योर ये करके कि ये पूरे का पूरा ठंडा है। इसीलिए इसकी एक सेपरेट बाल्टी रखनी भी चाहिए, और होती भी हैं कि आप जब भी सफाई करें इसको उसके अंदर डाल दें और फिर वो पड़ी रहे, और जब वो फुल हो जाए तो फिर आप इसको रेस्ट मोड में डिस्पोज कर दें। अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो वहाँ पर जिसमें आपका मिक्स जाता है, कूड़ा जाता है, मेरे ख्याल से उसी को शायद रेस्ट मोल कहते होंगे जी। दूसरे मुल्कों के कूड़े की क्या रेगुलेशन है उसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। जर्मनी के हिसाब से तो मैं आपको बता सकता हूँ, जर्मनी के हिसाब से ये। और दूसरा कि जी इसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ करना चाहिए, तो जी ये क्योंकि वेस्ट कंसिडर होता है तो इसको पब्लिक प्लेसेस में फेंकना या स्प्रेड करना बैन है। बैन से मुराद के डिस्करेज्ड है, परमिटेड नहीं है। कोशिश करें कि इसको किसी जगह पर ना फेंकें, क्योंकि इसके अंदर मेटल एंड हाई अल्कलाइन एंड पीएच वैल्यूज़ होती हैं, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के हिसाब से भी ये मना है। इसके ऊपर आपको जुर्माना भी आ सकता है। तो कोशिश करें
कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है घर में, उसको सेपरेट बाल्टी में स्टोर करें और उसके बाद उसको रेस्ट मोड में प्रॉपर्ली डिस्पोज करें, या फिर उस बाल्टी को लेके आप अगर आपके सिटी में रिसाइकलिंग सेंटर है तो वहाँ चले जाएं। वहाँ पर आपको गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे सिटी के, वो आपको बता देंगे कि इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज कैसे करना है। लेकिन फॉर श्योर इसको किसी जगह पर बाहर किसी जगह पर भी ना फेंकिएगा, जुर्माना आ सकता है। और हमारे साथ मौसम ने इतना ज़बरदस्त प्रैंक किया है, ये अभी मैं थोड़ी देर में जब बाहर जाऊंगा जुम्मे की नमाज़ पढ़ने तो मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा, लेकिन मैंने कहा भी मैं आपको यहाँ से दिखाऊं। तो एक्सपेक्टेडली ये था कि जी बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और वो स्टॉर्म एली जो है वो पहुँच रही है और वो तबाही फेर देगी और पता नहीं क्या होगा। तो मैं उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कमेंट करता कि वो होगा या नहीं होगा, दिस इज़ टू सून टू प्रिडिक्ट। बट जो आज की फोरकास्ट थी कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी और बाहर निकलना नहीं जाएगा, ये होगा वो होगा, तो जी ये मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि कितनी ठंड है, बड़ी ज़बरदस्त। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली है और इसके साथ ही टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री पे आ गया, मतलब स्नो मेल्ट होनी शुरू हो गई है। धूप बड़ी मज़े की। और अब जो सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लग रही है ना, वो ये जो हमारे पौधा पड़ा है ना, ये वाला पौधा, और एक उधर पड़ा है वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि हम लोगों ने टेबल को सही टिका के गंदा किया हुआ। खैर जी, अब इनको थोड़ी सी रोशनी मिलेगी और जब वो जो हम बचपन में पढ़ते थे फोटोसिंथेसिस, तो वो फोटोसिंथेसिस होगा, फिर ये ठीक हो जाएंगे। तो अभी इसको धूप में रखते हैं। ऐसा भी होता है कि आप तैयारी किसी और चीज़ की करते हैं और आउट ऑफ सिलेबस आ कुछ और जाता है। तो हमारे साथ यही हुआ है मौसम में। नमाज़ पढ़ के अभी हम वापस आए हैं जी, और ये हमारा पांडा खड़ा है। आज हमने अभी पांडे को भी बाहर ही खड़ा किया क्योंकि धूप निकली और हवा चल रही है, तो मैंने कहा जी थोड़ी सी इसको धूप लग जाए और हवा लग जाए। यहाँ से धूप आ रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आपको भी दिखाते हैं। ये देखें जी, और मौसम जो है ना वो इस हिसाब से बड़ा बेहतरीन हो गया क्योंकि अब हमारे घर में सारे सौदे सलफ़ ख़त्म हो गए, तो अब हम सौदे सलफ़ लेने जाएंगे। और गाड़ी के अंदर बैठ के फिर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा। इंपॉर्टेंट बात में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि आज फिर हम पैसेंजर मोड में पीछे बैठे हैं, बेगम हमारी गाड़ी चला रही हैं और हम आज वही मज़ा लेंगे जो हमने पिछले हफ्ते लिया था। वजह हम इसकी आपको पिछले हफ्ते बता चुके हैं। और आप सबके लिए जनाब अली एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो के एंड के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ मैं रिवील करूंगा और वो सीरियस किस्म का सरप्राइज़ होगा जी। वो कोई मजाक नहीं होगा, वो आपका भाई गेमिंग कम्युनिटी से जो बात करेगा सीरियस बात करेगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो चलें जी, जैसा कि आपको बाहर बताया था सौदे सलफ़ लेने जाना है, तो अब हम जाएंगे सौदे सलफ़ लेने। और ये बात मैंने आपको बाहर खड़े होकर इसलिए नहीं बताई, ये आप देख रहे हैं ये बाहर बारिश हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि जी वो स्टॉर्म एली है वो मेरे ख्याल से पहुंचने वाली है। फर्स्ट ऑफ फॉर आवर सौदा सलफ़ गोश्त, जिसको हम गोश्त भी कहते हैं, फ्रॉम आवर वेरी ओन इस्तांबुल मार्केट, ये वाली जी, दिस बेस्ट मार्केट। और आलू प्याज का स्टॉप नंबर 2, वो भी हम लोगों ने वहाँ से भी शॉपिंग कर ली है। और स्टॉप नंबर 2 है ये इधर, ये। और इधर ना मुझे एक बड़ी सख्त किस्म की कंप्लेन है, मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। अगर तो यहाँ पे कोई पार्किंग की प्लेस खाली होती है ना, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे बेसिकली यहाँ पे कंप्लेन है क्या। और इसके अंदर ना मैं इंग्लिश में, जर्मन में और उर्दू में, मैं तीनों ज़ुबानों में अपनी कंप्लेन का भरपूर इजहार करूँगा क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ ये मसला मुझे फेस होता है। तो ये ना मैं कहीं गाड़ी के अंदर बैठ के आपसे बात करता हूँ क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज़ है, तो इस तरीके से बात होगी। तो अब ना पार्किंग खाली हुई है और अब ना मैं आपको बताता हूँ कि मेरा कंसर्न क्या है। तो ये जी, पहले ये है पिक्चर नंबर 1, मामा पापा बेबी, ठीक है जी। और अभी मैं पिक्चर नंबर 2 की तरफ जाता हूँ और मैं वो दिखाता हूँ कि क्या पिक्चर बेसिकली आप पहले देख लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इन पिक्चर्स का मतलब क्या है। ये है पिक्चर नंबर 2, व्हील चेयर एंड अ पर्सन। अब इन दोनों पिक्चर्स का मतलब क्या है और मेरा कंसर्न क्या है, ये अब मैं आपको डिटेल में 3 ज़ुबानों में गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। गाड़ी में ना कुछ सेटिंग अच्छी बन नहीं रही थी, तो हमने कहा चले हम घर पहुँच के आराम से सोफे के ऊपर बैठ के ना इन 2 तस्वीरों के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, मैं 3 ज़ुबानों के अंदर, उर्दू, इंग्लिश और जर्मन में, पहले इन दोनों तस्वीरों को एक्सप्लेन करूँगा, फिर इनका मकसद बताऊँगा और फिर प्रॉब्लम बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली तस्वीर से और उर्दू लैंग्वेज से। तो जी, जैसे आपने तस्वीर में देखा, एक बंदा, एक औरत और बीच में एक बच्चा। ये जिन पार्किंग स्पॉट्स के ऊपर आपको बनी हुई नजर आए, तो इसका ये मतलब है कि ये पार्किंग स्पॉट फैमिली विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ जो फैमिलीज हैं, ये उनके लिए। ये जो पार्किंग स्पॉट होती है ये नॉर्मल पार्किंग स्पॉट से थोड़ी सी बड़ी होती है क्योंकि जो लोग बच्चों के साथ आते हैं उनके साथ बच्चों के साथ चीज़ें होती हैं, बच्चों की स्ट्रॉलर्स वगैरह होते हैं, बच्चों के बैग वगैरह होते हैं, या अगर बच्चा छोटा है तो उसको कैरी करने के लिए कैरी कॉट होता है। तो उसके लिए नॉर्मली गाड़ी को ज़्यादा जगह चाहिए होती है, दरवाजे पूरे खोलने के लिए, बच्चों को आगे पीछे निकालने के लिए। तो अगर आपको पार्किंग प्लेस के ऊपर, स्पॉट के ऊपर ये तस्वीर नज़र आए और आप अकेले हैं या आप अपने वाइफ या पार्टनर के साथ हैं, आप बच्चों के साथ नहीं हैं, आप फैमिली वाले नहीं हैं, तो बराए मेहरबानी इधर पार्क मत करें।
ये पार्किंग स्पेस, अगर आपके पास कोई महंगी गाड़ी है जिसको आपको फ्लेक्स करने का शौक है, या आप अकेले हैं, या आप अपनी वाइफ या पार्टनर के साथ हैं, फैमिली के साथ नहीं है, तो ये हरगिज़ पार्किंग स्पॉट आपके लिए नहीं है। अगर आप यहाँ पर गलत पार्क करते हैं तो आप किसी फैमिली वाली गाड़ी की पार्किंग स्पॉट का हक मार रहे हैं, क्योंकि उस बेचारे को फिर कहीं और जाके पार्क करना पड़ेगा, और नॉर्मल पार्किंग स्पॉट्स के अंदर बच्चों के साथ मोबिलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेहरबानी करके थोड़ी सी सेंसिबली कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और लोगों का एहसास करें, और ऐसी किसी जगह पे पार्किंग करने से जिसके ऊपर ये निशान बना हो, गुरेज करें। Now explanation of picture in English language. So as you see in the picture, there is a man, there is a woman, and there is a kid in between both of them. That means that if this picture is placed at a parking spot, that means that this parking spot is a reserved parking spot for families with children. So why? Because these parking spots are a little bit big, a little bit wide as compared to normal parking spots, because families with children, they have children accessories with them, they have child strollers with them, they have child bags with them, they have carry cots with them. And normally when you are mobilizing around with children, you need a little bit more space to bring your children out of the car, to bring those things out of the car. So that is why such parking spots are made for families with children. So if you see such a parking spot, and if you are a single person, or you are with your wife or your partner, not with your children, or if you have an expensive car that you want to flex, this parking spot is unfortunately not for you. Please don't park at such a parking spot, because if you are parking at such a parking spot, you are basically taking the right of a family who then needs to park somewhere else at a very tight parking spot. That makes mobilization with children very difficult. So please be sensible, use a little bit of common sense, and avoid a wrong parking at these parking spots. Jetzt Erklärung für dieses Bild im Deutsch. Also Leute, wie euch hat in die Bild gesehen, da gibt ein Mann, da gibt eine Frau und in der Mitte ein Kind. Das bedeutet, wenn dieses Bild auf einem Parkplatz ist, das ist eine Familienparkplatz mit Kindern. Und dieser Parkplatz ist ein bisschen groß, ein bisschen weit als eine normale Parkplatz. Warum? Weil wenn man fährt mit Kindern, er braucht ein bisschen mehr Platz, weil mit Kindern man hat Kinderwagen, Kindertasche und XY Sache. Und das macht wirklich sehr schwierig, Kinder von Autos rauszubringen und diese alle Sachen mit rauszubringen, wenn es ein normaler Parkplatz ist. So, wenn du alleine bist oder du mit deiner Frau bist oder du mit deinem Partner oder Partnerin bist, ohne Kinder, oder du eine teure Auto hast, was du möchtest flexen, also bitte nicht auf solche Parkplatz parken, weil das ist dann falsch, weil wenn du hier falsch parken willst, da willst du die Recht von einer anderen Familie nehmen, und dann diese Familie kann hier nicht parken und will auf eine andere Parkplatz parken, was ein bisschen eng ist und macht alles ein bisschen schwer. So bitte ein bisschen Gedanken machen und nicht solche falsche Sachen machen. तो अब इसमें जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि मैं जब भी मैं शॉपिंग करने जाता हूँ फैमिली के साथ, मुझे कभी भी खाली जगह नहीं मिली, ठीक है। और मैं उसके बाद खड़ा होकर वेट करता हूँ देखने के लिए कि जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये आया वाकई फैमिलीज़ के साथ हैं कि नहीं है। और आपको मतलब सुन के हैरानी होगी कि 95% गलत लोगों की पार्किंग होती है। लोग सिर्फ अपने चंद कदम बचाने के लिए और थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं। तो इसी के अब इंग्लिश में कि व्हाट प्रॉब्लम बेसिकली आई हैव व्हेन एवर आई गो टू अ मार्केट टू बाय सम थिंग्स विद माई फैमिली, I never have a vacant parking spot. Why? Because I then see people, I wait and I then see people, and you would be shocked to hear that around 95% of the people park wrong just because they want to save some steps and some time, park their cars wrong, and they just go on with their thing. Jetzt im Deutsch. Die Probleme, was jetzt ich habe, ist, wann ich immer an den Markt gehe, ich finde gar keinen Leerparkplatz. Und dann warte ich zum Sehen, ob richtig Leute hat die Autos geparkt. Und das ist immer an mir als Überraschung gekommen, dass mehr als 95% Leute parken falsch. 95% Leute wird immer falsch parken. Warum das so passiert ist, das verstehe ich gar nichts. Aber ich glaube, das ist so,
Die möchten nur ein bisschen Zeit sparen und wegen das, die will einfach falsch parken und losfahren. Zum Markt natürlich. Und das ist wirklich falsch, weil dann ich muss einfach eine andere Parkplatz finden und das macht dann wirklich alles eng. अब आते हैं दूसरी पिक्चर के ऊपर उर्दू में। तो दूसरी पिक्चर में जिसमें आपने बंदा देखा और व्हीलचेयर देखा, तो ये बेसिकली साइन होता है कि ये डिसेबल्ड पर्सनस की पार्क प्लेस है। और इसका भी कॉन्सेप्ट यही होता है, ये नॉर्मल पार्किंग प्लेसेस से थोड़ी सी चौड़ी होती है, क्योंकि जो लोग स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनके साथ कोई भी मामला हो सकता है, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अगर ख़ुद भी उन्होंने गाड़ी से निकलना है या कोई इक्विपमेंट उन्होंने निकालना है, तो उसके लिए ये पार्किंग प्लेसेस थोड़ी सी नॉर्मल पार्किंग प्लेसेस है, थोड़े से चौड़े बनाए जाते हैं। और इसके ऊपर भी अगर आप कभी ये साइन किसी पार्किंग प्लेस पर देखें या कोई बोर्ड देखें, तो बराए मेहरबानी ना पार्क करें, क्योंकि अगर आप वहाँ पर पार्क करेंगे तो मतलब आप किसी डिफरेंटली एबल्ड बंदे का राइट है पार्क करने का, वो आप उससे ले रहे हैं। और नॉर्मली ये पार्किंग प्लेसेस मार्केट्स के बिल्कुल सामने बनाई जाती हैं, इसीलिए ताकि उनको थोड़ी सी कन्वीनियंस दी जा सके। तो बराए मेहरबानी थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और इस चीज़ का ख्याल करें। इसके ऊपर फ़ाइन भी आता है, तो अगर आप गलत पार्किंग कर रहे हैं तो फ़ाइन भी आ सकता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पिक्चर नंबर 2 in English. As you see, there is a person on a wheelchair. That means that this parking spot is reserved for a person with disability. Why? Because this parking spot is a little bit wide, a little bit big as compared to a normal parking spot, because differently abled people might have some equipment which they need to mobilize, and thus they need more space to come out of the car or get into the car and stuff like that. So that is why these parking spots are made a little bit big. So if you park at such a parking spot, you are taking the right of a differently abled person, and so this differently abled person might have to park at some other parking place which is a little bit tight or which might cause inconvenience. So if you see such a parking spot, please use some common sense and be sensible and don't park at such a parking spot. Plus, for this case, if you park wrong, you might get a fine as well. So please be considerate and take care of this thing. Jetzt im Deutsch. Also Leute, wie hat euch die Bild gesehen? Da gibt ein Mann über einen Rollstuhl. Das bedeutet, das ist eine behinderte Parkplatz. Behinderte Parkplätze sind ein bisschen größer als normal Parkplatz, weil behinderte Personen kann ein bisschen mehr Platz brauchen zum Mobilisieren. Also, wenn du diese Kennzeichnung über einen Parkplatz sehe, dann bitte hier nicht falsch parken, weil wenn du hier falschen parken willst, du willst die Rechte für eine behinderte Person nehmen und das ist nicht gut, das ist nicht cool. Also bitte ein bisschen Gedanken machen und nicht falsch parken. Plus, wenn du dort falsch parken willst, du kannst Strafe auch kriegen. So bitte ein bisschen Gedanken machen und nicht falsch parken. तो ये तो जी बातचीत होगी इस एक कॉमन मसले के ऊपर। मैं जब भी मार्केट जाता हूँ, मैं खुद भी इस चीज़ को फेस करता हूँ और मैं लोगों को भी देखता हूँ इस चीज़ को फेस करते हुए, तो हमने कहा चलें इस मसले को भी एड्रेस करें। अच्छा, आपसे वीडियो में बात हुई थी कि जी आपके साथ वीडियो के एंड के ऊपर एक सरप्राइज़ शेयर करेंगे। तो जनाब अली, वो सरप्राइज़ ये है कि हम लोग हर 500 सब्सक्राइबर्स के बाद एक गिव अवे करेंगे, इररिस्पेक्टिव के वो कब होते हैं। तो लेट सपोज अगर सुबह 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम सुबह ही गिव अवे कर देंगे। अगर 1 महीने के बाद होते हैं तो हम 1 महीने के बाद करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये सिर्फ ये नहीं होगा कि पहले 500 के ऊपर, पहले 500 के ऊपर, मतलब हर 500 सब्सक्राइबर के बाद, हर 500 सब्सक्राइबर के बाद हम एक गिव अवे करेंगे। तो जनाब गेमिंग कम्युनिटी को हम गिव बैक करेंगे इस तरीके से। शर्त उसकी सिर्फ ये है कि जी इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब आप लोगों ने सब्सक्राइब और फॉलो किया हुआ हो बस। तो हर 500 सब्सक्राइबर्स के बाद आपका भाई आपके लिए गिव अवे करेगा। तो उम्मीद करते हैं जी आपको ये सरप्राइज़ पसंद आएगा। और इसी के साथ जनाब आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को ज़्यादा सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।